आप इसको बताएं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग? ये क्वेश्चन रूल से सॉल्व होगा, क्योंकि देखें अपॉन के अंदर वैल्यू है आपके पास। सर ये आपने रूल बताया था, क्वेश्चन सर वही पहले u अपॉन v इसका वाला जो डेरिवेटिव फार्मूला u अपॉन इस्तेमाल v हो, वाला फॉर्मूला लगेगा ना? हाँ u अपॉन v वाला फार्मूला लगेगा। जी जी जी। अब देखें पहले पार्ट में क्या बोल रहा है बेटा, पहले पार्ट में क्या बोल रहा है? ग्रोथ रेट। क्या करेंगे सर? डेरिवेटिव तो हम पहले डेरिवेटिव निकालेंगे निकालेंगे। वो डेरिवेटिव निकाल लेंगे। बिल्कुल ठीक है, फिर उसके बाद हम टी में जो है ना हम पुट कर देंगे 12 बी पार्ट के अंदर, बी पार्ट खत्म। जी। फिर सी में, फिर सर सी में भी वही पुट करेंगे? नहीं, सी में क्या बोल रहा है? ग्रोथ रेट, रेट की बात कर रहा है, यानी जिसको आपने फर्स्ट, जो आपकी फर्स्ट डेरिवेटिव की इक्वेशन थी ना, उसमें आप 12 पुट करेंगे आप। अच्छा 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 अच्छा। सर किसकी कहाँ पुट करेंगे 12? ये देखें, आपने जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया होगा ना क्वेश्चन रूल के जरिए, जी सर। तो उसका कोई ना कोई तो इक्वेशन बनी होगी बेटा, लाइक आप सपोज कर लें ऐसी कोई इक्वेशन आई होगी, तो उसमें आप 12 पुट करेंगे। यानी एक आपने 12 विदाउट ओरिजिनल फंक्शन में पुट करना है, और एक आपने फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के बाद 12 पुट करना है। तो सर ये टी की जगह पुट होगा? जी जी, टी की जगह। सर पहले u अपॉन v की तरह पुट कर वो सॉल्व जी, करेंगे। इसकी एग्जांपल मैं आपको थोड़ा ये दिखा दे रहा हूँ, ये देखें आप, ये आपने क्लास में मेरे साथ सॉल्व किया था, याद है? जी सर यार। ये इसमें उसमें क्या फर्क है? वही सर, सेम सॉल्व करके क्वेश्चन है? वैल्यू पुट करना। जी सर जी जी स्टूडेंट, सर। सेम क्वेश्चन है या सेम डिफरेंट टाइप क्वेश्चन है? सही है सर, सेम टाइप का। सेम है ही ना? है। अब आप देखें, यानी आपको हर तरह की क्वेश्चन गिवन है आपकी स्लाइड, आपकी बुक के अंदर। अगर आप स्लाइड को भी पढ़ते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। क्या ख्याल है? जी सर ऐसा ही है। ठीक है ना? तो ये देखें आपने किया है, अगर कोई बच्चा पहले इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करे, उसके बाद इसका सॉल्यूशन चेक करते हुए वो आगे की तरफ जाए, फिर आप आ जाए मजीद एप्लीकेशंस की तरफ। तो मजीद एप्लीकेशन देखें आपको यहाँ पर गिवन है। क्या कोई स्टूडेंट मुझे इस क्वेश्चन के बारे में बता सकता है? इस क्वेश्चन के बारे में, इसको जरा रीड करें, बताएं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सर हम पहले इसका निकालेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर उसके बाद x की वैल्यू हम 81 जो है ठीक है, निकालने के अच्छा बाद। जरा देखें आप, यहाँ पर आपको एक ही फंक्शन गिवन है, रेवेन्यू का फंक्शन। ठीक है बेटा, रेवेन्यू का फंक्शन गिवन है। क्या बोल रहा है? फाइंड द रेट एट विच एवरेज रेवेन्यू, यानी आपने रेट किसका मालूम करना है? एवरेज रेवेन्यू का। तो आपने रेवेन्यू वाली फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है। एनी प्रॉब्लम? नो सर। क्लियर है बात? तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं, आई होप कि अब आप तमाम लोग बहुत अच्छी तरीके से परफेक्ट हो चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कैन यू रीड दिस क्वेश्चन बेटा? अब देखें ये इस वाले और सेकंड इसमें वाला क्या फर्क है? सर सेकंड समझ नहीं आया। सेकंड कौन सा? ये वाला? यस, ये x की जगह पुट करेंगे 81। सर नहीं, इसके अंदर जो है हमें एवरेज कॉस्ट निकालनी, एक मिनट मैं निकालनी थोड़ा है, उसका हेल्प कर दूं, मैं थोड़ी निकालना। हेल्प कर दूं। देखिए बेटा, आपके पास ये फंक्शन है 7.5 x टू द पावर 0.7, आपने इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो आप क्या करेंगे? 7.5 इंटू 0.7 x, और जो है n में से 1 माइनस करेंगे, तो 0.7 में से 1 माइनस करेंगे, यानी आपने इसका डेरिवेटिव निकालना है। सही है। ठीक है, और डेरिवेटिव निकालने के बाद जो इक्वेशन बनेगी उसके अंदर आप 81 पुट कर देंगे आप। बस सही है। अच्छा, अब देखें ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, क्या कोई खास फर्क है इन दोनों क्वेश्चन के अंदर बेटा? नो सर। यहाँ क्या गिवन है? अंडर रूट एक्स। इसको मैं अगर 1/2 लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम? नो सर।
इसको इन्होंने क्या लिख दिया, x टू द पावर 3/4। अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो 375 इज द कांस्टेंट नंबर, तो 375 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जीरो जाएगा। जीरो हो और जाएगा। आपने सिर्फ इसको डेरिवेट करना है। जी सर। और इसकी जो डिटेल प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो मैं आपको पीछे स्लाइड में करवा चुका हूं। जी सर। और किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक बेटा? जी बेटा, तो अब मैं चलूं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके सर। जी किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है बेटा? दो सर। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम तो मैं आगे चलूं बेटा? सर जी चलें, देखिए बेटा, आपका जो दूसरा टॉपिक है वो यू है, यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू एंड स्केच ग्राफ। तो आप लिखें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, अपनी कॉपी में हेडिंग डालें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू यूजिंग, या पूरी हेडिंग डाल लें तो एक ही बात है, कोई मसला नहीं है। हेडिंग डाल ली बेटा? यानी सारा काम होगा सेकंड डेरिवेटिव का, और आप लोगों ने फर्स्ट डेरिवेटिव मेरे साथ अच्छी तरीके से कर लिया, सेकंड डेरिवेटिव बल्कि आज आपने हायर ऑर्डर भी बहुत डिटेल में स्टडी किया है। जी सर। चलें आगे बेटा। यस सर। अच्छा जी अब सर। जरा देखें, आप आगे की तरफ चलें। देखें पहला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपने उसके सारे स्टेप्स समझ लिए तो आपको कोई परेशानी नहीं है। देखिए स्टूडेंट, ये एक तरह की एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी है, जिसमें मैक्सिमा और मिनिमा इसका मेन जो सब टॉपिक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं मैक्सिमम या मिनिमा। ठीक है, देखिए आपके पास ये फंक्शन है, प्लीज राइट दिस फंक्शन एंड ऑल्सो राइट फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू 3x to the cube 3x cube minus 9x square minus 27x plus 15. This is your function. Find extreme value. एक्सट्रीम वैल्यू का मकसद क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। इस क्वेश्चन को आवाज सबसे क्यों आ रही है? में राइट कर लें, इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में सबसे पहले राइट कर लें, फिर मैं आगे की तरफ आपको हेल्प करता हूँ। क्वेश्चन राइट डाउन कर लिया आप लोगों ने बेटा? यस यस सर कर दिया। अब आप देखिए स्टेप नंबर 1 अपनी कॉपी में लिखें, स्टेप नंबर 1 फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव। ये बात तो आप सब वाकिफ हो चुके होंगे, दिस इज द नोटेशन ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। यस नाउ वी आर टेकिंग फर्स्ट डेरिवेटिव f ऑफ प्राइम x। देखें अब आपके पास क्या है 3x क्यूब, तो अब जरा देखें 3 आपने शुरू में लिखा डॉट 3 सेम टू सेम पहले से मौजूद था x, अब आपने 3 में से -1 किया तो आपके पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया। ऐसी बात है बेटा, ऐसे ही निकालते हैं डेरिवेटिव। जी सर बिल्कुल ऐसे। माइनस सर 9 आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, ये पावर है आपके पास, n आता है शुरू में, मल्टीप्लाई पे लिखा आपने, और x टू द पावर यानी 2 में से जब -1 करेंगे तो आपके पास 1 पावर आएगी, और 1 पावर को नहीं लिखा जाता बेटा। इसी तरीके से 27x है, तो हमें पता है जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो 27 आ जाता है, और 15 इज द कांस्टेंट नंबर, तो 15 क्या हो जाएगा, 0। अब आप देखें 3 3 is 9 x स्क्वायर माइनस 9 2 is 18x 27। एनी प्रॉब्लम? नो सर। क्लियर हो गई बात। अब आप देखें इसको ना सॉल्व करने के दो तरीके कार हैं, यानी स्टेप 2। अब आप जरा अपनी कॉपी में लिखें स्टेप 2। स्टेप 2 में आप करते क्या हैं कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव की जो भी इक्वेशन होती है उससे 0 के बराबर कंसीडर करते हैं। अब आप ये देखिए कैसे करेंगे,
देखें एफ प्राइम एक्स की पूरी इक्वेशन क्या है, 9x² 18x माइनस 27 इजिकल टू 0, यानी ये पूरी इक्वेशन अब किसके बराबर हो गई, 0। अब आपने इसको सॉल्व करना है। तो पहले तो देखें ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप इसको डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, मिडिल टर्म से भी सॉल्व कर सकते हैं, और हम आपको कैलकुलेटर में इसका तरीकेकार बता रहे हैं कि देखें सबसे पहले आप जाएं, ठीक है, मोड का बटन प्रेस करें, 5 में जाएं। 5 में जाने के बाद आपकी कौन सी इक्वेशन है, पावर 2 डिग्री है, तो आप क्या नंबर प्रेस कर देंगे, 3 को प्रेस कर देंगे। 3 को प्रेस करने के बाद आपका एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 9, आपने 9 प्रेस किया, इजिकल टू एक्स का जो कोफिशिएंट है वो है -18, आपने इजिकल टू प्रेस कर दिया, इन -27। ठीक है बेटा, अब आप ये देखें x1 का आंसर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। जी सर। ठीक है, और आप x2 का मालूम करना चाहते हैं तो -1 आ रहा है। यानी देखें तमाम बीच के स्टेप से आप डायरेक्ट ये आंसर आपने मालूम कर लिए। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, स्टेप 1 में मैंने क्या बताया, फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं। स्टेप 2 में मैंने क्या बताया कि फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर कंसीडर करते हैं और x की वैल्यू मालूम करते हैं। तो देखें आपके सामने x की वैल्यू आपने मालूम कर ली, यहां तक कोई प्रॉब्लम? सर ठीक है, कोई ऐसा बच्चा क्लास में जिसको कोई परेशानी हो तो बेटा बताएं, क्योंकि इसके बाद हम थर्ड स्टेप की तरफ जा रहे हैं। सर क्वाड्रेटिक के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं ना, बी हाँ, स्क्वायर क्वाड्रेटिक से भी माइनस कर सकते हैं। देखिए मिडिल टर्म से आपके सामने हुआ है, आपकी मर्जी, आप किसी भी तरीके से कर लें। लेकिन मेरी राय यह है कि देखें जब आपके पास एक सहूलत मौजूद है कैलकुलेटर की, तो कैलकुलेटर से करें, आपका टाइम भी सेफ होगा और आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। जी सर। ठीक है, तो अब मैं क्या थर्ड जी स्टेप की तरफ चलूं बेटा? ओके सर। चले अब हम चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। उम्मीद करता हूं फर्स्ट और सेकंड स्टेप में किसी भी स्टूडेंट को कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। अब देखिए आप अपनी कॉपी में लिखें थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, आप सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं। मेरे ख्याल से मेरी पूरी क्लास को बहुत बखूबी लेना आता होगा सेकंड डेरिवेटिव। अब सेकंड डेरिवेटिव किसका लेंगे आप, फर्स्ट डेरिवेटिव। ये क्या था आपके पास, 9x², ठीक है, -18x -27। आपने इसका क्या लेना है, सेकंड डेरिवेटिव लेना है। तो देखें 9 2 सा 18x, देखो ये 18x आ रहा है आपके पास, आ रहा है बेटा? ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या 18x, और 18x का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा आपके पास, 18 आएगा। ये देखें आपके पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया। यस सर। किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक तो बेटा पूछ लें। थर्ड स्टेप में मैंने क्या लिया, सेकंड डेरिवेटिव लिया। किसका, फर्स्ट डेरिवेटिव जो था उसी का ही सेकंड डेरिवेटिव लिया मैंने। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब आप क्या नो सर। करेंगे, जो आपने x की दो वैल्यू निकाली थी वो कैसी, अपनी कॉपी में जरा मेंशन करें, x इजिकल टू 3 और x इजिकल टू -1। तो पहले आप क्या करेंगे, x की वैल्यू 3 या -1 को किस में पुट करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। किस में पुट करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे आप। अब जरा देखें ये सेकंड डेरिवेटिव में क्या पुट कर रहे हैं, -1। प्लीज जरा इसको वेरीफाई करें। सर 18x कहाँ से आया, ये थोड़ा आपकी आवाज से कोई भी देखें 18x कहां से आया, जो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया था ना, फर्स्ट डेरिवेटिव उसका आपने, ये देखें ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है 9x² 18x। जब आप इसका सेकंड डेरिवेटिव लोगे क्या आंसर आएगा, 9 2 सा 18x आएगा। जी सर। और 18x आएगा, 18x का डेरिवेटिव 18 होता है, और 9 2 सा 18x आएगा। ये आपका सेकंड डेरिवेटिव है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अब आप ये देखिए जब आपने इसका डेरिवेटिव लिया तो देखें 18x और 18 आ गया, ये आपका क्या आ गया, सेकंड डेरिवेटिव। आपने जो x के दो आंसर निकाले हैं वो आपने x की वैल्यू पहले क्या है, -1। देखें आपने पुट किया तो आंसर क्या आ रहा है, -1। क्या आंसर आ रहा है, देखो 18 x की जगह -1 पुट करा, -18 तो आंसर कितना आ रहा है, -36। यस सर। और आप फिर इसी -1 को किस में पुट करोगे, ओरिजिनल फंक्शन। आपका ओरिजिनल फंक्शन क्या है, ये रहा आपका 3x³ -9x² -27x + 15। अब आप ये x की वैल्यू -1 यहाँ पुट करें, मैं आपको पुट करके भी दिखा दे रहा हूँ। ये देखें आप,
आपके पास क्या 3 -1 3 ओके -9 -1 एक्स स्क्वायर ओके बेटा -27 एक्स की जगह -1 पुट किया हमने एंड हमने क्या किया बेटा प्लस का 15 किया। क्या आंसर आ रहा है? 30 आंसर आ रहा है? ये चेक कर लें आपके पास 30 आ रहा है। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? देखें मैं फिर आपको बता रहा हूं, आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लेना होता है, सेकंड डेरिवेटिव लेना होता है। देखें आपका सेकंड डेरिवेटिव का जो आपका आंसर आ रहा है सेकंड डेरिवेटिव का वो क्या आ रहा है, ये देखिए ये आपका सेकंड डेरिवेटिव का आंसर है। दिस इज योर सेकंड डेरिवेटिव। अब आप क्या करते हैं, ये जो आपकी x की वैल्यू होती है इसको आप कहां पुट करते हैं? सेकंड डेरिवेटिव में। सेकंड डेरिवेटिव में अगर आपका आंसर आता है नेगेटिव तो हम क्या कहते हैं कि ये मैक्सिमम वैल्यू है। क्या है बेटा? मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है यहां तक बात? और अगर पॉजिटिव आंसर आ जाए तो हम क्या कहते हैं? मिनिमम वैल्यू। लिहाजा अभी हम एक ही पॉइंट पर हैं तो लिहाजा हम कोशिश करेंगे पहले एक पॉइंट को क्लियर कर लें तो फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बेटा बताएं आप। क्लास का सर जरा कोई फिर से बताइएगा मिनिमम वैल्यू कौन सी होती है और मैक्सिमम कौन सी होती है? देखिए आपने x की जो आंसर निकाले ना उनमें से आप किसी को भी पुट करें सेकंड डेरिवेटिव में और अगर आपका आंसर नेगेटिव आता है तो हम उसे कहते हैं दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। और अगर आपका आंसर सेकंड डेरिवेटिव में पॉजिटिव आता है पुट करने के बाद तो उसे हम क्या कहते हैं? मिनिमम वैल्यू कहते हैं। ठीक है सर, समझ गया। अच्छा बाकी जो स्टूडेंट, किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? मैं अगेन पूछ रहा हूँ क्योंकि बेटा फिर मुझे आगे की तरफ आपको लेकर चलना है और अगला क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है। लिहाजा अभी मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी क्वेश्चन दूंगा और अभी आपकी जो है वो लेक्चर क्वेश्चन चल रहा है। लिहाजा कोई भी प्रॉब्लम है तो आप यहाँ मुझसे पूछें ताकि हम आगे की तरफ मूव नहीं करें। अच्छा अब आप ये देखिए आपके दो आंसर आए थे, ठीक है। एक्स का एक आंसर क्या आया है? -1, ठीक है। जब आपने -1 को सेकंड डेरिवेटिव में पुट किया, सेकंड डेरिवेटिव क्या? 18x - 18, ठीक है। तो आपने क्या किया? 18 x की जगह -1 पुट किया -18, तो देखें आपका आंसर क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव का मकसद है क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है। फिर आपने क्या करना है? उसी x को अपने ओरिजिनल फंक्शन में पुट करना है, जो कि आंसर कितना आ रहा है? 30 आ रहा है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब आप ये देखिए आपका x का दूसरा आंसर क्या था? 3। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखें एक -1 था, एक क्या था? 3। आपने -1 को चेक कर लिया, अब आप क्या पुट करेंगे? 3 को। अब आप ये देखिए आपने कहा एट x = 3, कहां पुट कर रहे हैं आप? f डबल डॉट। इस बात का मकसद है आप सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर रहे हैं। सेकंड डेरिवेटिव क्या? 18x - 3 सॉरी 18x - 18, 18x की जगह 3 - 18 पुट किया तो देखें आपका आंसर क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है? पॉजिटिव। तो अब आप ये देखिए आपने इसको क्या कह दिया? मिनिमम वैल्यू। क्लियर है? ठीक है। फिर आप क्या करेंगे? उसी x को आप ओरिजिनल फंक्शन में पुट करेंगे। तो आपका ओरिजिनल फंक्शन क्या था? ये देखें आप, आपका ओरिजिनल फंक्शन है 3x3, ठीक है। और आपके पास क्या? 3x² - 27x प्लस का 15। ये चेक कर लें आप, 3x³ - 9x² - 27x प्लस का 15। यहां तक कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट? सर आगे भी सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं या डिफरेंट है बाकी? बिल्कुल नहीं, असल में स्टेप तो आपको पता सेम है, वो कितना भी मूव करके या घुमा कर दे दे तो मेरे ख्याल से कोई मुश्किल डिफिकल्टी नहीं होती। लेकिन अगर एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा आपको सॉल्व करने वाला अच्छा सा, तो फिर वो कोई सी भी बुक से आप सॉल्व कर सकते हैं। सर इसमें ये है कि हमारा जो आंसर है डेरिवेटिव हो जाएगा उसको हमें मतलब दोनों को पुट करना पड़ेगा जी दो हाँ, बार। देखिए इसका पहला ऑब्जेक्ट क्या है? इसमें पहला ऑब्जेक्ट ये है कि स्टूडेंट जो है वो क्या करेगा? देखिए आपके पास क्वेश्चन क्या था? दिस इज योर क्वेश्चन। फर्स्ट डेरिवेटिव में आपने क्या लिया? फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया। सेकंड स्टेप में आपने क्या किया?
कि फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर कंसीडर करके आपने x की 2 वैल्यू मालूम कर ली। ठीक है, आपने थर्ड स्टेप में क्या किया, पहले आपने सेकंड डेरिवेटिव मालूम करना होता है। थर्ड स्टेप में ये आपने सेकंड डेरिवेटिव मालूम कर लिया, उसके बाद जो आपके आंसर निकलते हैं उसको आप पुट करते हैं। जी स्टूडेंट, तो हम क्या आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें? कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक तो बेटा बता दें, ताकि फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दे दूं। ये अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। जी बेटा, मैं हेल्प यू? यस सर। अब आप देखिए, ये आपके पास एक क्वेश्चन है, इसमें आपसे क्या कहा जा रहा है, फाइंड द रिलेटिव एक्सट्रीमा, या जिसे हम मैक्सिमा या मिनिमा भी बोलते हैं, ठीक है, या ये एक्सट्रीमा भी है। अब आप देखिए कि इसमें सबसे पहले आपने फर्स्ट डेरिवेटिव और क्या निकालना होता है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना होता है। ठीक है, आपने क्या निकाला, फर्स्ट डेरिवेटिव 3x²। ओके बेटा, 3 2 ज़ा 6x -9, ये आपने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया। जी स्टूडेंट, यस सर, निकाल। उसके बाद आपने इस, अब आप चूंकि थोड़े काबिल हो गए तो आपने उसी टाइम इसका सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल लिया। 3 2 ज़ा 6x और 6 आपका डेरिवेटिव आ गया। तो देखें आप अपनी कॉपी में लिखें, दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव और दिस इज सेकंड डेरिवेटिव। एनी प्रॉब्लम? नो सर। अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर कंसीडर करेंगे। ये पूरा ये जो चीज है एफ ऑफ एफ प्राइम एक्स, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आपने ये निकाला है। तो देखें इस पूरी इक्वेशन को आपने किसके बराबर सपोज कर लिया है, 0 के बराबर। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, अब आप देखें आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। तो अब आप क्या करेंगे बेटा, मोड का बटन प्रेस करें, 5 पर जाएं और 3 पर क्या लिखा हुआ है, x² bxc। तो आपने क्या प्रेस करना है, 3 को बेटा, और आप ये देखें कि 3 पे x² का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 3 इज इक्वल टू 6, इसका b है, इज इक्वल टू -9। ठीक है बेटा, ये देखें आप, तो x का आंसर कितना आ रहा है, 1। x का आंसर 1 आ गया। यस सर। और Yes, sir. दूसरा आंसर क्या आ रहा है, -1। एनी प्रॉब्लम? नो सर। अच्छा, अब आप ये देखिए, हमने आपको वहां पे क्या बताया था कि इन दोनों आंसर को आपने कहां पुट करना होता है, ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर। तो अब आप ये देखिए, आपने क्या पुट किया, x इज इक्वल टू -3 किस में पुट कर रहे हैं, ओरिजिनल फंक्शन के अंदर। ये देखें आप, 3x³ प्लस 3। सर आपने कहा था उसमें पुट करना, सेकंड में पुट करना। कर देता हूं, ये देखें आप, ये आपके दो आंसर आ गए, x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू 1। आपने क्या पुट करना है, वी यूज द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट विद द क्रिटिकल वैल्यू -3 और -1, ये दो ही आपने x की वैल्यू मालूम करी थी। आपने सेकंड डेरिवेटिव में -3 पुट किया, तो आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो आप क्या कहेंगे, रिलेटिव मैक्सिमम। क्लियर है बात? यस सर। और अगर आप देखें, फिर दूसरा पॉइंट क्या था, x इज इक्वल टू 1, आपने सेकंड डेरिवेटिव में 1 पुट किया, तो देखें आपका आंसर क्या आ रहा है, मिनिमम। यहां तक कोई प्रॉब्लम? जी बेटा, सर ये सेकंड में ही पुट करनी है। हाँ ये देखिए, जो बेसिकली मैक्सिमम सेकंड डेरिवेटिव जो टेस्ट होता है वो हमें ये बताता है कि आपका फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है। फर्स्ट डेरिवेटिव हमें नहीं बताता। तो लिहाजा आपको जब भी कभी मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू मालूम करनी होगी, तो आपको लाजमन सेकंड डेरिवेटिव पुट करना होता है उसमें, क्योंकि वही आपको बता रहा है। देखिए ये आपका सेकंड डेरिवेटिव है,
आपने इसमें x की वैल्यू पुट करी तो देखें ये नेगेटिव आ रहा है, इट्स मीन कि ये मैक्सिमम फंक्शन है, मैक्सिमा है, ठीक है ना, और ये मिनिमम है। सर बस ये शो करने के बाद खत्म, कुछ नहीं। जी, अब आपने ये पता कर लिया कि रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा क्या है। उसके बाद आपने इन्हीं दो वैल्यू को किस में पुट करना होता है, ओरिजिनल फंक्शन के अंदर। अब देखें जब आपने x इक्वल टू -3 पुट करी किसके अंदर, इसके अंदर, देखें x क्यूब, देखें x क्यूब है -3, 3x की जगह -3x² लिखा हुआ है, 9x -13 क्या आंसर आ रहा है 14। ये जरा चेक कर लें सही आंसर आ रहा है। ठीक है बेटा, उसके बाद देखें x इक्वल टू 1, देखें x क्यूब की जगह देखें 1 लिखा हुआ है, प्लस देखें ये प्लस 3x² 3x² की जगह 1 लिखा हुआ है, -9x, ये देखें 9x लिखा हुआ है, -13 क्या आंसर आ रहा है 18 आ रहा है। देखिए फिर मैं बता रहा हूँ, आपने क्या किया, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, सेकंड डेरिवेटिव लिया। फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके बराबर सपोज किया, 0 के बराबर, तो आपके पास दो आंसर आ जाते हैं। आपने अगर ये चेक करना है मैक्सिमा या मिनिमा, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते हैं। अगर आंसर नेगेटिव आता है तो आप बोलते हैं रिलेटिव मैक्सिमा, और अगर आपका आंसर पॉजिटिव आता है तो रिलेटिव मिनिमा। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप इस इन्हीं दो x की वैल्यू को ओरिजिनल फंक्शन में भी पुट करते हैं, जिससे आपको ये पता चलता है कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा रही है और मिनिमम वैल्यू। अब आप ये देखिए, जब इसको आप ग्राफ में ड्रॉ करेंगे, देखें आप x की वैल्यू आपके पास क्या है -3, और y की वैल्यू क्या, जब देखें ये जो जगह होती है किसकी होती है, y की होती है, f ऑफ x किसके इक्वल होता है, y के, तो क्या आंसर आ रहा है 14। अब आप ये देखिए x की वैल्यू -3, y की वैल्यू कितना आ रही है 14, तो आप तभी देखें इसको रिलेटिव मैक्सिमा बोलते हैं। ये देखें ये पॉइंट आपने डॉट बनाया, और देखें दूसरा क्या था आपके पास, x की वैल्यू 1, जब आपने फंक्शन में पुट किया क्या आंसर आ रहा है -18। ये चेक कर लें आप, x की वैल्यू आपके पास ये रही 1, और y की वैल्यू क्या है -18। जब आपने इसका ग्राफ ड्रॉ किया तो ये देखें आप, ये मैक्सिमा है और ये मिनिमा यहाँ तक, यानी अगर ये कर्व हम ड्रॉ करते हैं तो ये मैक्सिमम वैल्यू कर्व की कहाँ तक जा रही है 14 तक, और मिनिमम वैल्यू कहाँ तक जा रही है -18 तक। बात क्लियर हुई बेटा? ग्राफ तो नहीं आएगा ना पेपर वगैरह? अब बात क्लियर है। देखें इसको आपने ग्राफ में कैसे देख लिया, कि देखें x की वैल्यू -3 ये आपने जो निकाली थी, फिर आपने इसको पुट किया फंक्शन के अंदर, 14 आ रहा है। देखें आप x की वैल्यू -3 ये रहा x की वैल्यू, और y की वैल्यू क्या है 14, देखें 14 आपका यहाँ पर आ रहा है, ये देख लें आप, ठीक है। ये चेक कर लें आप, ये x की वैल्यू ये रही आपके पास, और 14 आपका ये आ रहा है। इस तरह आपकी दूसरी वैल्यू क्या, x की वैल्यू 1 देखें ये आ रहा है आपके पास, और -18 आपके पास ये आ रहा है। तो ये देखें ये ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से बन रहा है। अब आप बताएं यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है बेटा? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दें आप। सर आप आगे भी इसी तरह के वो करेंगे क्वेश्चंस? जी बेटा, सर मैं कह रहा हूँ वो आ गया, वो जाए या बैठ गया? बस ये एक कर लें, फिर आप जो है